किम जोंग उन उत्तर कोरिया का एक ऐसा तानाशाह जिसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उसकी क्रूरता का एक किस्सा खोजेंगे तो आपको दसों किस्से मिल जाएंगे। वो एक ऐसा तानाशाह है जो किसी पर रहम नहीं करता। किसी की मौत की सज़ा देना उसके लिए मजाक है। अगर उसके सामने आपने जुबान खोल दी तब भी आपको मौत की सज़ा मिल सकती है। अपनी सनक के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और हम आपको उसके सनक के कुछ किस्से सुनाएंगे। साथ ही उत्तर कोरिया के कुछ नियम बताएंगे जिनके बगैर आप उस देश में नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब हम आपको उस टॉपिक पे ले चलते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। साल 2013 में इसने अपने ही फूफा को बेरहमी से मरवा दिया था। किम जोंग उन ने अपने फूफा को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया था, वो भी 120 शिकारी कुत्ते, जिन्होंने किम के फूफा को नोच नोच कर खाया था और जिससे उनकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि इससे पहले उत्तर कोरिया में ऐसी खौफनाक सज़ा कभी किसी को नहीं दी गई थी। जिस फूफा ने इस सनकी तानाशाह को राजनीति की बारीकियां सिखाई थी और कुर्सी पे बिठाया था, उसी को इसने सबके सामने मरवा दिया। उसका कारण भी हम आपको बताते हैं। किम जोंग को ये लगने लगा था कि उसके फूफा का कद उससे बड़ा हो गया है, जिससे उसकी कुर्सी को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने सबके सामने अपने फूफा को 120 शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया और लोगों को देखने के लिए बोला गया, जिससे लोगों में भय बना रहे और कोई भी उसके खिलाफ ना जा सके। अपने फूफा को मारने के बाद इसने अपनी बुआ को भी जहर देकर मार दिया था। किम की बुआ, जिनका नाम क्योंग था, उनके पति की मौत के बाद में बुआ भी किम का विरोध करने लगी थी और अपने पति के मौत पर सवाल उठाने लगी थी। ये बात भी किम को पसंद नहीं आई और उसको लगा कि यह मेरी खिलाफत कर रही हैं। इस तानाशाह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी बुआ को मारने का एक फरमान सुना दिया। किम ने अपनी बुआ को जहर देकर मरवा दिया था। उत्तर कोरिया में किम की बुआ की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद ये बात नहीं छुपाई जा सकी। 2015 में कोरिया से एक भागे पूर्व सैन्य अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि किम ने अपनी बुआ को जहर देकर मरवा दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि ये सनकी तानाशाह कितना बड़ा सनकी हो सकता है। सनकी तानाशाह किम जोंग को नाफरमानी पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वालों को सिर्फ वह मौत देता है। सनक का एक किस्सा ये भी मशहूर है कि एक बार किम जोंग ने उत्तर कोरिया के रक्षा प्रमुख होंग योंग को ही मरवा दिया। जैसे अपने यहाँ पे सेना प्रमुख होते हैं, वैसे वहाँ पर वो रक्षा प्रमुख थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि किम जोंग के सामने झपकी लेने की हिमाकत कर दी थी। दरअसल में किम जोंग एक मीटिंग ले रहे थे और उसमें रक्षा प्रमुख ने किम जोंग के सामने झपकी ले ली और ये बात किम जोंग को नागवार गुजरी और उसने होंग योंग को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार कराने के बाद उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। इतना ही नहीं, जिस वक्त रक्षा प्रमुख को ये मौत की सज़ा दी गई थी, उस समय सबको आदेश दिया गया था कि वो लोग आकर इनकी मौत का तमाशा देखें। किम जोंग ने यह आदेश इसलिए सुनाया जिससे उसका खौफ बरकरार रह सके और उसके सामने कोई सिर न उठा सके। साल 2015 में किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी। तब भी कई लोगों को मौत की सज़ा दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके मौत के ऊपर लोगों को मौत की सज़ा क्यों दी गई थी, वह हम आपको बताते हैं। दरअसल किम जोंग ने फरमान सुनाया था कि जब उनके पिता का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा और उस प्योंगयांग की सड़कों पर हज़ारों लोग थे। जिस दिन उनका जनाजा निकला उस दिन प्योंगयांग की सड़कों पर हज़ारों लोग थे, लेकिन जो नहीं रोया उसकी मौत आ गई। किम जोंग ने ऐसे लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार करने का फरमान सुनाया। दर्जन लोगों को शोक नहीं मनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें लाइन से खड़े करके गोली मार दी गई। अब आप सोचिए कि वहाँ पर लोग कैसे जीते होंगे। ये तो हमने आपको इसके सनकी होने के तमाम किस्से सुना दिए। अब हम आपको इस देश में जो इसने रूल बनाए हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। इस देश के अंदर आप ना तो विदेशी म्यूजिक सुन सकते हैं, ना विदेशी फिल्में देख सकते हैं। 2015 में किम जोंग ने सभी विदेशी गानों की सीडी व कैसेट को अपने देश में बैन कर दिया था, खास तौर पर उन कैसेट को जो लोगों में मतभेद पैदा करते थे। अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे उसकी सज़ा उस पर निर्भर करती है कि जो फिल्म वह देख रहा हो वह किस देश की
है। मसलन अगर कोई अमेरिकन फिल्म देख रहा है तो उसे फांसी की सज़ा दी जा सकती है। फिर अगर कोई भारतीय फिल्म देख रहा है तो उसे जेल की सज़ा दी जाएगी। अगर आप उत्तर कोरिया में रह रहे हैं और किसी दूसरे देश में कॉल करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी देश में फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ऐसी आज़ादी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। उत्तर कोरिया में अगर आपने किसी दूसरे देश को कॉल की तो वहाँ पर इसके लिए आपको सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। इंटरनेशनल कॉल करना यहाँ एक अपराध माना जाता है। 2007 में एक व्यक्ति ने कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए थे और उसे मौत की सज़ा दी गई थी। ऐसी कोई भी चीज़ जो किम जोंग उन के परिवार का अपमान करता हो, उसे उत्तर कोरियाई कानून के तहत ब्लाफेमी मतलब भगवान का तिरस्कार माना जाएगा। इसके तहत उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती है। जनवरी में एक ऐसी खबर सामने आई थी कि जिसमें एक महिला ने किम के तस्वीरों को आग से बचाने के बजाय अपने बच्चों को बचाया था। मात्र इसके लिए महिला को जेल की सज़ा दे दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने किम की तस्वीर से डस्ट भी नहीं हटाया तो इसके लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। किम की तस्वीर से डस्ट हटाने के लिए एक विशेष प्रकार का डस्टर आपको वहाँ के हर घर में मिल जाएगा। उत्तर कोरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही ड्राइविंग कर सकते हैं, मतलब कार चला सकते हैं या कोई भी चीज़ चलाना हो तो उसको चलाएंगे तो सिर्फ पुरुष चलाएंगे। महिलाओं को ड्राइव करने की आज़ादी नहीं है, भले ही वह ट्रैफिक ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन वह गाड़ी नहीं चला सकती हैं। सरकार का सख्त निर्देश है कि 100 लोगों पर केवल एक ही कार होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कार लेने के लिए वहाँ की सरकार लोगों को अनुमति नहीं देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं। अगर आप मुस्कुराते पाए गए या जोर से बात करते पाए गए, पार्टी करते पाए गए या शराब पीते पाए गए तो उसके लिए आपको मौत की सज़ा हो सकता है, या आपको लेबर कैंप भेजा जा सकता है, या आपको जेल भेजा जा सकता है। और वह दिन है 8 जून। 8 जून को उत्तर कोरिया के भूतपूर्व प्रेसिडेंट किम सुंग सेकेंड की मौत हो गई थी और इस दिन आप यहाँ पर मुस्कुरा भी नहीं सकते हैं। उत्तर कोरिया के अंदर आप जीन्स नहीं पहन सकते हैं क्योंकि यहाँ इसे पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं स्कर्ट पहन सकती हैं लेकिन वह घुटनों से नीचे होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर बिकनी पहन ली तब तो आपको जेल जाना 100% पक्का है। जैसे भारत में दुनिया भर के टीवी चैनल आप देख सकते हैं, वैसा उत्तर कोरिया में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप मात्र 3 चैनल देख सकते हैं, वह भी वो सरकारी हैं, और उसके अलावा आपके पास में वहाँ पर इंटरटेनमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप उत्तर कोरिया में रहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं दूसरे देश में चले जाएं, घूम आएँ, तो ऐसा वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वहाँ की सरकार से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप किसी दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप किसी तरीके से भागने की कोशिश करते हैं तो अगर आप पकड़े गए तो आपको वहाँ पर मौत की सज़ा दी जाती है या फिर जेल में बंद कर दिया जाता है। अगर आप उत्तर कोरिया में रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या इंजीनियर बन जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या बनना है वहाँ की सरकार ये फैसला लेती है, आप फैसला नहीं ले सकते हैं। देश की ज़रूरतों के मुताबिक लोगों को प्रोफेशन में भेजा जाता है। अगर आपने इस चीज़ का वहाँ पर विरोध किया तो आपको जेल भेज दिया जाएगा या फिर आपको मार दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कानून बने हुए हैं। जैसे 2013 में किम जोंग ने हेयर कट की एक पूरी लिस्ट जारी की थी। हर किसी को वैसे ही हेयर कट लेने के आदेश दिए गए, मतलब आप उसके अलावा वहाँ पर कोई हेयर कट नहीं ले सकते। आपको 28 हेयर कट की डिज़ाइन दी गई है, आप उन्हीं में से रख सकते हैं, जिनमें 18 हेयर कट महिलाओं के लिए हैं और 10 पुरुषों के लिए। अगर आप उत्तर कोरिया घूमने जाना चाहते हैं और वहाँ की चीज़ों को देखने जाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे ही आप देश में दाखिल होंगे सबसे पहले आपका मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको सबसे पहले सरकार के पास जमा करने होंगे, और जब आप वापस आएंगे तब आप अपना सामान ले सकते हैं। पर्यटन के दौरान आपको सरकारी गाइड रखना ज़रूरी है, उसके बगैर आप कहीं भी उत्तर कोरिया में घूम नहीं सकते हैं, नहीं तो वह अपराध माना जाएगा। और यहाँ पर एक अजीब नियम है, अगर आपके परिवार से किसी ने अपराध किया तो उसकी सज़ा आपकी 3 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने अपराध किया तो मेरे बच्चे और उसके बाद में उनके बच्चे तक इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अगर परिवार के किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो उसकी सज़ा पूरे परिवार को दी जाती है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप शायद चौंक जाए। उत्तर कोरिया में माइक्रोवेव जैसी चीज़ भी रखना गैर कानूनी माना जाता है। बिजली का इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर इजाज़त लेनी पड़ती है और यहाँ पर
बहुत टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब बिजली काट दी जाती है। तो सोचिए वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। उत्तर कोरिया का ये सनकी तानाशाह वहाँ की जनता के ऊपर इतने जुल्म करता है और वहाँ पर किसी को भी ये मौत की सज़ा दे सकता है। आपने इतिहास में या फिल्मों में ऐसा सुना होगा, लेकिन आज के टाइम में भी ऐसे तानाशाह हैं जो किसी को मार सकते हैं और पूरे देश को अपनी उंगली के ऊपर नचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।